भी हटेंगे और वो दिन दूर नहीं जब आपके घरों के ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। ये अपना घर तो बसा ना सके, लेकिन दूसरों का घर इन्होंने उजाड़ने में 1 मिनट नहीं लगाते। अरे घर अकेला मिट्टी से, ईंटों से, सीमेंट से नहीं बनता। एक एक तिनका जोड़ के अपने सपनों को संजो के घर बनाया जाता है। वहां माताएं बहनें रोती रहती हैं और ये 1 मिनट नहीं लेते किसी का घर उजाड़ने में। अरे हम तो चिड़िया का घोंसला होता है तब भी वहां हम खेत किसान उतनी फसल छोड़ देता है। अरे उसमें उसके अंडे हैं चिड़िया के, उसमें पक्षी बैठा हुआ है। और ये लोग इंसानों को जिंदा घरों में जला देते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं योगी सरकार। यूपी के अंदर जब हाथरस के अंदर रात को एक बेटी को मिट्टी का तेल डाल के जलाया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ, हिंदू धर्म में तो सूर्यास्त के बाद कोई दाह संस्कार नहीं होता और ये रात को बेटियों को जलाते हैं। मोदी सरकार कहती है हम महिलाओं को देवी का रूप मानते हैं। प्रधानमंत्री जी, हम महिलाएं हैं, हमें महिलाएं रहने दीजिए। हमें देवी नहीं बनना है, हमें पत्थर की मूर्ति नहीं बनना है। हमें महिला रहने दीजिए और अपने बराबर का अधिकार लेने दीजिए। ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो। हाथ जोड़ के विनती है अच्छे इंसान बनो। ना क्षेत्र में बटो ना भाषा में बटो, हम सब भारतीय हैं, भारतवासी बन के रहो। जितना भी चाहे जोर लगा ले भारत सरकार, ये नारी झुकने वाली नहीं है, ना डरने वाली है, ना झुकने वाली है और ना बिकने वाली है। जिन्होंने सोचा था कि महिलाएं सिर्फ 4 दीवारी के अंदर रहें, इनके घरों में महिलाएं नहीं हैं, तो ये दूसरों की महिलाओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन में भी देश की महिलाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो ये आरक्षण के नाम पे देश की महिलाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बहनों, ये हमें आरक्षण देना नहीं चाहते। 2014 से ये सत्ता में बैठे हुए हैं। जहां जहां इलेक्शन लड़ी है बीजेपी पार्टी, कितनी मातृ शक्ति को इन्होंने टिकट दी है। पूछना अपने अपने राज्यों में, अपने अपने हलके में कितनी मातृ शक्ति को इन्होंने टिकट दी। किसने रोका था इनको? 50% टिकट देते महिलाओं को। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी बीजेपी सरकार से 50% महिलाओं को इलेक्शन में उतारें, तब जाने कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी नहीं है, ये महिलाओं का अपमान करने वाली पार्टी है। ये वो पार्टी है जो बलात्कारियों को जेल से छुड़ाती है। बिल्किस बानो के आरोपियों को छुड़ाया, उनको लड्डू खिलाए, उनके माला डाली गई। उसी का नतीजा है कि हमारे मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा करके घुमाया गया। उसके बाद भी देश का मुखिया चुप बैठा हुआ है। पहलवान बेटियों को घसीटा गया, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। अभी कुछ दिन पहले उज्जैन में हमारी छोटी सी बच्ची को कैसे रोडों पे नंगी घूम रही थी। अरे हर रोज जो एक अखबारों में आती थी, आज यहाँ चोरी होगी, आज यहाँ हो गई। अभी तो बलात्कार की हर रोज खबरें आ रही हैं, हर रोज। मतलब कि नई बात नहीं लग रही, ऐसी एक आम बात हो गई कि जैसे कोई नया काम नहीं हुआ। ये तो रोज ही का होता आ रहा है। मेरी बहनों, हमें जगना होगा। आज आप यहाँ पे बैठी हो तो सावित्रीबाई फुले ने कितना अपमान सहा था हमारे लिए कि हमारी बहनें पढ़ें। उन्होंने कितना अपमान सह के हमारे मातृ शक्ति के लिए आवाज उठाई थी। तो आज हम इधर हजारों की संख्या में बहनें बैठी हैं और ये हजारों बहनें जब आवाज उठाएंगी तो आने वाले समय में लाखों बहनें ऐसे बैठी होंगी, लाखों बहनें। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी, ये सरकार हमेशा जाति धर्म में बांटने की कोशिश करती है। हिंदू मुस्लिम बहुत कर लिया, लोग जागने लगे तो अभी एक नई चीज लेके आ रहे हैं, जातियों में बांटना शुरू किया था। हरियाणा में इन्होंने 36-1 का नारा देके वहां हमारे हरियाणा का सत्यानाश किया था। ये जो बलात्कारी बैठे हैं, हरियाणा का संदीप सिंह, खेल मंत्री संदीप सिंह, खट्टर सरकार उसका साथ दे रही है। और महिला कोच जिसने आरोप लगा था संदीप सिंह पे, उसको दर दर की ठोकरें खा रही है। ये इनको जो मैं योगी सरकार से पूछना चाहती हूँ, गरीबों के तो बहुत घर तोड़े हैं योगी सरकार, कभी आप आरोपियों का घर को भी तो बुलडोजर चला के दिखाइए। तोड़ दीजिए बृजभूषण का घर, जिसने खिलाड़ी बेटियों का शोषण किया। दिल्ली की राजधानी की बात कर रही हूँ। 2017 में जो केस दर्ज किया था हमने, एफआईआर दर्ज हुई थी, 14 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई और 30,000 कोर्ट में आज भी केस चल रहा है। आज तक नहीं ढूंढ पाए उस इंसान को जिसने मुझे बलात्कार की धमकी दी थी। मैं एक किसान की बेटी हूँ और एक सैनिक की पत्नी हूँ, जिनकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। आखिरी सांस तक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी, चाहे देश के किसी भी कोने में अन्याय हो, किसी भी जाति का
किसी भी धर्म का हो, क्योंकि किसान जब अन्न उगाता है तो वो ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी जाति के लोग ये खाना खाएंगे। किसान का उगाया हुआ अन्न हर इंसान खाता है, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो। वैसे ही देश का सैनिक बॉर्डर पे सीना तान के खड़ा होता है तो वो पूरे देश की रक्षा के लिए वहां सीना तान के खड़ा है। वो ये नहीं कहता कि मैं एक ही राज्य की रक्षा करूंगा या मैं जिस धर्म से आता हूं मैं उसी की रक्षा करूंगा। ये जाति धर्म सिर्फ और सिर्फ राजनीति नेताओं ने जहर घोला है। बनाने वाले ने दो ही जाति बनाए हैं, स्त्री जाति और पुरुष। तो हमने इनकी बातों में नहीं आना है, एकता बनाए रखनी है। जिस दिन जाति का जहर खत्म हो जाएगा उस दिन हमारा देश सच में विकास करेगा। आपस में मिलकर रहो मेरे भाई बहनों। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, देश की माताओं से विनती करती हूँ, क्योंकि हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो जाति धर्म में भरोसा नहीं करते। लेकिन मैं गाँव में देखती हूँ अभी भी वहां पे औरतें, आदमी इतना नहीं करते। आदमी तो कई बार मैंने देखा दारू पीते इकट्ठे बैठ के, वो नहीं देखते कि वो कौन सी जाति का कौन सी धर्म का। लेकिन महिलाएं अब भी कई घरों में जातियों में फर्क करती हैं, भेदभाव करती हैं। उनसे मैं यही अपील करूंगी कि जाग जाओ, अभी भी समय है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये सरकार हमें मातृशक्ति को घरों में कैद करना चाहती है। और अभी हम कैद होने वाले नहीं हैं। अगर आज हम नहीं बोले, आज हम चुप रहे तो आने वाले समय में हम बोलने लायक भी नहीं छोड़ेगी ये सरकार। ये नंगी कर करके बेटियों को घुमा रहे हैं, उसके बाद देश का मुखिया चुप है तो हम क्या समझें? ये महिलाओं का साथ नहीं है सरकार, ये अपराधियों के साथ खड़ी। और आप जो क्रांतिकारी महिलाएं यहाँ पे आई, सच में दिल खुश हो जाता। मेरी बहनें, मैंने देखा आसाम की बहनें बैठी हुई है, मेखला पहने, ड्रेस से पहचान रहे हैं कौन बंगाल से आया है, कौन केरला से आया है। बहुत खुशी होती है कि बहनें जाग गई है, तभी इतना दूर से चल के यहाँ पे आई। किसान आंदोलन अगर जीता था तो मातृशक्ति के कारण जीता था। मैं ये खुल के कहूंगी, भले पुरुषों को खराब लगे। अगर महिलाएं साथ नहीं होती तो किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए। कभी वहां पे कुछ ऐसी लड़कियों को, महिलाओं को भेजा गया था ताकि उनको बलात्कार के आरोप लगा के आंदोलन खत्म किया जाए। तो इसलिए टाइम हो गया है। मैं यही कहना चाहूंगी कि एकता बनाए रखें। ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो। हाथ जोड़ के विनती है, अच्छे इंसान बनो। ना क्षेत्र में बटो ना भाषा में बटो। हम सब भारतीय हैं, भारतवासी बन के रहो। जय जवान जय किसान।